Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study India's digital fortress, the new line of defense. आज हम इंडिया के बॉर्डर सिक्योरिटी में आ रहे एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट को समझेंगे। हम आमतौर पर बॉर्डर सिक्योरिटी का मतलब सोचते हैं बार्ब्ड वायर फेंसेस, ऊंची दीवारें, लेकिन उससे कहीं आगे एक नई डिफेंस लाइन तैयार हो रही है, जिसे कहते हैं एक डिजिटल फोर्ट्रेस। तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, बियॉन्ड बार्ब्ड वायर। सवाल यह है कि जो फिजिकल फेंसेस, जो बाड़ें हम दशकों से इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर अब वो काफी क्यों नहीं है? वाई आर दे नो लॉन्गर इनफ? ये देखिए, फिजिकल फेंसेस आर नो लॉन्गर इनफ। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक सिग्नल है। एक सिग्नल जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में एक फंडामेंटल शिफ्ट, एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब है कि अब बॉर्डर सिक्योरिटी को देखने का, उसके बारे में सोचने का पूरा तरीका ही बदल रहा है। तो ये बदलाव हो क्यों रहा है? क्योंकि खतरे बदल गए हैं। द नेचर ऑफ थ्रेट्स हैज चेंज्ड। पहले ट्रेडिशनल थ्रेट क्या था? सरफेस इन्फिल्ट्रेशन, मतलब जमीन के ऊपर से घुसपैठ। लेकिन अब मॉडर्न थ्रेट्स देखिए, ये मल्टी डायमेंशनल है। एक तरफ है सब सरफेस टनल्स, यानी जमीन के नीचे से सुरंगें, और दूसरी तरफ है हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स, यानी आसमान से खतरा। सो यू सी, जो हमारी फिजिकल दीवारें हैं, दे आर बेसिकली यूजलेस अगेंस्ट दीज न्यू 3 डायमेंशनल थ्रेट्स। सो इस टेक्नोलॉजिकल चेंज के पीछे 3 मेन ड्राइवर्स हैं। पहला, जैसा हमने देखा, द ड्रोन एंड टनल मेनेस, ये एक नया और बड़ा खतरा है। दूसरा, एक्सट्रीम टेरेन एंड रिवराइन गैप्स। इंडिया का बॉर्डर देखिए, कहीं पर रन ऑफ कच्छ है, कहीं पर डेंस फॉरेस्ट्स है, कहीं पर नदियां हैं। ऐसी जगहों पर फिजिकल फेंस लगाना आसान नहीं, बल्कि नामुमकिन है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रूप फटीग एंड ह्यूमन एरर। 24/7 इतने डिफिकल्ट कंडीशंस में ह्यूमन एरर का चांस हमेशा रहता है। तो जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी और नई है, तो सोल्यूशन भी तो नया होना चाहिए, राइट? और यही से कॉन्सेप्ट आता है एक इनविजिबल बॉर्डर का। ये बॉर्डर मैनेजमेंट की एक बिल्कुल नई फिलॉसफी है, और यही है वो पैराडाइम शिफ्ट। हम एक मैन पावर इंटेंसिव मॉडल से दूर जा रहे हैं, यानी एक ऐसा मॉडल जहां बॉर्डर सिक्योर करने के लिए हम सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सैनिक तैनात करते थे। अब हम जा रहे हैं एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन फोर्स मल्टीप्लायर मॉडल की तरफ। फोर्स मल्टीप्लायर का क्या मतलब है? सिंपल शब्दों में, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने हर जवान की ताकत और कैपेबिलिटी को कई गुना, यानी मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देना। इस चैलेंज का स्केल समझने के लिए बस ये नंबर देखिए, 15,106 किलोमीटर्स। इतनी लंबी है इंडिया की लैंड बॉर्डर, जिसे पूरी तरह से री इमेजिन किया जा रहा है। इतने विशाल एरिया को सिर्फ ह्यूमन सर्वेलेंस से सिक्योर करना, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। और यहीं पर टेक्नोलॉजी की जरूरत सबसे ज्यादा फील होती है। चलिए अब इस डिजिटल किले के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी कोर टेक्नोलॉजीज हैं जो इसे बनाती हैं। What are its technological pillars? सबसे पहले आता है CIBMS। फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली ये एक मल्टी टीयर, यानी कई लेयर्स वाला सिक्योरिटी सिस्टम है। ये अलग अलग सेंसर्स जैसे थर्मल इमेजर्स, रेडार्स, एरोस्टैट्स, इन सब का इस्तेमाल करके एक इलेक्ट्रॉनिक फेंस बनाता है। सोचो, एक ऐसी दीवार जो दिखती नहीं है, लेकिन वो वहां है, और उसको पार करने की कोशिश करते ही अलर्ट आ जाता है। अब सवाल उठता है कि उन जगहों का क्या, जहां नदियां हैं, जहां फिजिकल फेंस लगी नहीं सकती? उसके लिए सॉल्यूशन है बोल्ड QIT, यानी बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक। ये CIBMS का ही एक कंपोनेंट है, जो खास तौर पर रिवराइन एरियाज के लिए है। ये अंडर वाटर सोनार्स और माइक्रोवेव लिंक्स का यूज करता है, और पानी के नीचे या ऊपर किसी भी मूवमेंट पर तुरंत हमारी क्विक रिएक्शन टीम्स को अलर्ट कर देता है। देखिए, सिर्फ बॉर्डर पर निगरानी काफी नहीं है, इंटेलिजेंस भी उतनी ही जरूरी है। यहां पर रोल आता है नेट ग्रिड का, यानी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। इसको आप इस पूरे सिस्टम का दिमाग समझ सकते हैं। ये एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, जो अलग अलग एजेंसीज जैसे बैंक्स, इमिग्रेशन, एयरलाइंस, सबसे डेटा कलेक्ट करके कनेक्ट करता है, ताकि रियल टाइम में किसी भी सस्पेक्ट की आइडेंटिटी को क्रॉस चेक किया जा सके। इन मेन पिलर्स के अलावा भी कई टेक्नोलॉजी लेयर्स हैं, जैसे AI पावर्ड एनालिटिक्स, जो हजारों कैमरा से आ रही लाइव फीड को एनालाइज करके इंसान और जानवर में फर्क कर सकता है, ताकि फॉल्स अलार्म्स कम हो।
फिर है स्पेस एंड एरियल टेक, जैसे कार्टोसैट और रिसैट सैटेलाइट्स और यूएवीज, जो हमें आसमान से एक आई इन द स्काई व्यू देते हैं। ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं, जो सॉफ्ट किल यानी ड्रोन के सिग्नल को जैम करना और हार्ड किल यानी उसको लेजर से गिरा देना दोनों कर सकते हैं। और तो और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का भी यूज हो रहा है, जो पास्ट डेटा को एनालाइज करके ये प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में घुसपैठ की कोशिशें कहां से ज्यादा हो सकती हैं। तो इसको अगर हम आसानी से समराइज करें तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक फेंस, जिसका एग्जाम्पल CIBMS है, वो जीरो गैप सीलिंग का काम करता है। इंटेलिजेंस, जिसका एग्जाम्पल नैट ग्रिब है, वो रियल टाइम आइडेंटिटी चेक करता है। एरियल डिफेंस के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं जो वर्टिकल इन्फिल्ट्रेशन को रोकते हैं, और इन सब को आपस में जोड़ने के लिए एक यूनिफाइड डिजिटल कमांड है, ताकि अलग अलग एजेंसीज बिखरी ना रहें बल्कि एक टीम की तरह काम करें। अच्छा, ये सब कॉन्सेप्ट और टेक्नोलॉजी सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे जमीन पर ऑन ग्राउंड कैसे उतारा जा रहा है? तो अब हम देखेंगे कि इन पायलट प्रोजेक्ट्स को नेशन वाइड कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब ये सिर्फ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स नहीं रहे। सरकार अब इसे CBMS के स्टेज 2 और स्टेज 3 में बड़े पैमाने पर रोल आउट कर रही है, और टारगेट है लगभग 1955 किलोमीटर्स। ये इंडिया के सबसे वल्नरेबल, सबसे संवेदनशील बॉर्डर स्ट्रेचेस हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा और एम्बिशियस रोल आउट प्लान है। ऑफ कोर्स इसमें कुछ प्रैक्टिकल हर्डल्स यानी चुनौतियां भी हैं। रिमोट एरियाज में पावर गैप एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके लिए सोलर पावर टावर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं। जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है, वहां कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज हो रहा है, और ये इंश्योर करने के लिए कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी और सर्वेलेंस का गलत इस्तेमाल ना हो, लीगल कंप्लायंस के लिए एक नई बॉर्डर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी ओवरसाइट अथॉरिटी का भी प्रपोजल है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, इनोवेशन आर्म्स रेस। इसका मतलब है इनोवेशन की एक दौड़। इस मामले में दुनिया में क्या हो रहा है और इंडिया की अपनी क्या जरूरतें हैं। देखिए, इंडिया इस फील्ड में अकेला नहीं है। इजराइल का स्मार्ट फेंस है, जो सेंसर्स को ऑटोमेटेड वेपन स्टेशन से इंटीग्रेट करता है, यानी घुसपैठ डिटेक्ट होते ही सिस्टम खुद एक्शन ले सकता है। वहीं यूएस के इंटीग्रेटेड फिक्स टावर्स है, जो लॉन्ग रेंज थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया इन सब ग्लोबल एग्जाम्पल से सीख रहा है, लेकिन अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने इंडिजिनस सॉल्यूशंस डेवलप कर रहा है। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक गोल है आत्मनिर्भर भारत। ऐसा क्यों जरूरी है कि ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हम खुद बनाएं, ताकि हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स में कोई बैकडोर्स ना छोड़ सके। बैकडोर का मतलब है कि कोई दूसरा देश जिसने हमें टेक्नोलॉजी दी है, वो उसके जरिए हमारे सिस्टम को कंट्रोल ना कर पाए या उसमें झांक ना पाए। ये नेशनल सिक्योरिटी सॉवरेनिटी के लिए बेहद जरूरी है। ये कोट इस नई हकीकत को, इस न्यू रियलिटी को बहुत खूबसूरती से बताता है कि आने वाले समय में इंडिया की सुरक्षा जितनी सियाचिन में तैनात एक सोल्जर पर डिपेंड करेगी, उतनी ही बैंगलोर में बैठे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर भी डिपेंड करेगी। यही है टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल फोर्सेस का नया संगम। और अब आखिर में एक सवाल आप सबके लिए विचार करने के लिए, इंडिया के इस डिजिटल फोर्ट्रेस के लिए सही रास्ता क्या है? इंडिजिनस टेक यानी स्वदेशी टेक्नोलॉजी, जो शायद शुरुआत में उतनी एडवांस ना हो, या फिर प्रूवन ग्लोबल सिस्टम्स यानी दुनिया की वो टेक्नोलॉजीज जो पहले से ही कामयाब साबित हो चुकी हैं? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। इसमें सिक्योरिटी, सेल्फ रिलायंस और स्ट्रैटेजी के बीच एक बहुत गहरा बैलेंस बनाना होगा। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।